अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। आज की वीडियो में हम इस तरह का सीलिंग फ़ैन बनाना सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर, और उसमें एनिमेशन लगाना भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ब्लैंक स्लाइड से डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला स्टाइल ले लेंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे चेक करेंगे तो वो जो रेड निशान था वो रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद इंसर्ट टैब से शेप्स में जाएंगे, एक ओवल शेप लेंगे जिसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट टैब शो होगा हमारे पास, यहाँ से मूव है पे क्लिक करेंगे, अलाइन में जाएंगे, अलाइन सेंटर करेंगे, देन अलाइन से ही जाके अलाइन मिडल भी करेंगे। इस तरह से ये स्लाइड के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगेन शेप्स में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाली शेप लेंगे। इस शेप को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको माउस से पकड़ेंगे और यहाँ पे ले आएंगे इस तरह से। मूव है पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगेन एक रेक्टेंगल शेप लेंगे जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको कुछ इस तरह से। ठीक है, इस रेक्टेंगल शेप को हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ इसके सेंटर में ला कर रख देंगे। उसके बाद वो सेंड बैकवर्ड करेंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट ही रखेंगे। शेप फिल से जाके इसको हम वाइट कलर दे देंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक ओवल शेप लेंगे जिसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे छोटी सी, और शेप फिल से वाइट कलर करेंगे, शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन करेंगे। माउस से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे ला के रखेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे 2 टाइम्स, और इनको हम यहाँ माउस से पकड़ेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे ला के सेट करेंगे। जिस तरह फैन में 3 होते हैं ना, इसी तरह हमने ये 3 सेट कर दिए इस तरह से कुछ के। ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद इनको सिलेक्ट करनी है कंट्रोल ए से और शेप आउटलाइन से जाके नो आउटलाइन करेंगे। देन अगेन हमने कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करना है, माउस से क्लिक करना है इस पे तो इसको डीसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ से जाके हमने इसको ग्रुप कर देना है। ठीक है, ग्रुप करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दोबारा पीछे चला जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, माउस से पकड़ेंगे और यहाँ पे ऊपर ले आएंगे। ऊपर यहाँ पे लाने के बाद मूव है पे क्लिक करेंगे, रोटेट में जाएंगे और यहाँ से हमने फ्लिप वर्टिकल कर देना है। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद हमने इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से सेट करना है। इसके बाद हमने सेंड बैकवर्ड कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और अगेन कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है, या ग्रुप में जाके ग्रुप कर देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से 2 टाइम्स पेस्ट करेंगे और इसको इस तरह से रोटेट करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। देन इसको पकड़ेंगे और इसको भी यहाँ पे हम कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे। इस तरह से रोटेट करने के बाद हमने यहाँ पे ओवल शेप को पकड़ना है और ब्रिंग फॉरवर्ड पे ले आना है। ठीक है, और इस तरह से थोड़ा सा गैप है तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है इसमें, तो हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है प्रॉपरली। तो इसको पकड़ेंगे यहाँ से और ये जो ऊपर रोटेट का ऑप्शन है यहाँ से इसको थोड़ा मज़ीद रोटेट करेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से रोटेट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, मुझे अब ये ऑलमोस्ट इक्वल्स लग रहे हैं। इसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे, ओवल शेप को हमने सेलेक्ट कर लिया, ग्रेडियंट फिल में जाएंगे। ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद आपके पास 4 एरोज शो होते हैं। एक एरो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, और उसके बाद हम सेकंड एरो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके हम इसका भी कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे टाइप में जाना है और यहाँ से हमने पाथ टाइप लेनी है। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह हमने 1 बाय 1 एरोज़ को सिलेक्ट करना है, कलर चेंज करना है और इसको स्क्रॉल करना है इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इस तरह से आपने एरोज़ को स्क्रॉल करके इसकी एडिटिंग करनी है। और हमने कलर्स को सिलेक्ट करते जाना है 1 बाय 1। आप कलर कोई भी दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला कॉम्बो ले रहे हैं और ये जो वाइट है ये हमें ज़्यादा वाइट लग रहा है तो इसका भी हम कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये वाला कलर ले लेते हैं ये इस तरह से। तो ये हमें काफ़ी बेहतर लग रहा है तो हम इसको डन कर लेते हैं ग्रेडियंट फिल में। और उसके बाद हमने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से फॉर्मेट टैब में जाना है और ग्रुप में जाके इनको अनग्रुप करना है। अनग्रुप क्यों करना है, इनमें से हमने 3 जो है ना वो डिलीट करने हैं और 3 रहने देने हैं। और इसके बाद इस तरह सेलेक्ट करेंगे और
डिलीट कर देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप डिलीट नहीं करना चाह रहे तो Ctrl+Z करें तो वो दोबारा वापस आ जाएंगे इस तरह से। इनको सिलेक्ट रहने दें, शेप फिल में जाएंगे, नो फिल करेंगे तो वो रहेंगे लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद Ctrl+A से सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हमने स्पिन वाली एनिमेशन दी है तो ये इस तरह से रोटेट किया। ये क्यों किया? क्योंकि हमने इनको दोबारा ग्रुप भी नहीं किया था, इनको दोबारा ग्रुप करना ज़रूरी है एनिमेशन लगाने से पहले। तो ये Ctrl+G से ग्रुप करके एनिमेशन लगाई है तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑन क्लिक की जगह विद प्रीवियस करेंगे और इसके बाद इफ़ेक्ट ऑप्शन से एरो पे क्लिक करेंगे और टाइमिंग में जाएंगे, यहाँ से रिपीट में जाएंगे, अनटिल एंड ऑफ द स्लाइड करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सीलिंग फ़ैन है वो रोटेट कर रहा है इस तरह से। स्लाइड शो में जाते हैं और इसका फाइनल व्यू देख लेते हैं। तो ये हमारा आज का सीलिंग फ़ैन बन के रेडी हो चुका है विद एनिमेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड स्टाइल है या फ़ैन का जो कलर वगैरह वो चेंज करना चाह रहे हैं तो आप डिज़ाइन टैब में जाएँ, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे थीम्स हैं, आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें बैकग्राउंड कलर और फ़ैन का कलर खुद ब खुद चेंज हो रहा है, ये ऑटो सेटिंग होती है इसमें, यहाँ से भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं, आप इसको स्क्रॉल करके भी यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं जो भी आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला था हमें वो काफ़ी पसंद था, लेकिन अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम ये वाला भी ले सकते हैं। इस तो भी हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये देखें कितना अच्छा व्यू है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।